जब मेरा पति मुझसे प्यार ही नहीं करता, मेरे होते हुए वो सौतन लेकर आए, तब मैं किस हक से इस घर में रहूं? मुझे तो ये घर छोड़कर चले जाना चाहिए, पर मुझे मेरे गवार और नीचे तबके का होने का कहकर मेरा पति सौतन लाया है ना, तो इसका जवाब देने के बाद ही मैं ये घर छोड़ूंगी। तब तक मैं इसी घर में रहूंगी, चाहे जैसी जिल्लत भरी जिंदगी मुझे जीनी पड़े। इतना कहकर सेजल हॉल में आती है और एक छोटे से स्टोर रूम के अंदर आकर सो जाती है। फिर अगले दिन जब सेजल घर के काम कर रही होती है तभी रामलाल, अरे सेजल बहू, जरा एक कप चाय पिला दो। जी पिताजी, अभी लेकर आती हूँ। सेजल किचन में जाकर सभी के लिए चाय बनाकर हॉल में ले आती है और फिर सभी को चाय देते हुए, अरे तूने शनाया को चाय नहीं दी, उसे भी चाय दे। सेजल जाकर शनाया को चाय देती है। वहीं सभी हॉल में बैठे चाय पी रहे होते हैं, तभी शनाया चाय पीते हुए हॉल में आती है। ये मम्मी जी के कहने पर मुझे चाय दे रही है, ऐसे चाय नहीं देगी, अभी सबक सिखाती हूँ। इतना सोचकर शनाया थोड़ी सी चाय जमीन पर गिरा देती है। ओह, गलती से चाय गिर गई। कोई बात नहीं बहू, चाय गिर गई तो साफ हो जाएगी। ओ गवार, ये चाय साफ कर दे। सेजल पोछा लेकर आती है और चाय साफ करने लगती है। तभी शनाया दूसरी तरफ चाय गिरा देती है। सेजल दूसरी तरफ भी चाय साफ करने लगती है। अभी से इसकी औकात दिखाती हूँ। इतना सोचकर शनाया अपनी सैंडल खोलकर उसमें चाय गिरा देती है। ओ नौकरानी, इसे भी साफ कर। क्या देख रही है, साफ कर। सेजल चुपचाप सैंडल साफ करने के लिए आगे बढ़ रही होती है। अरे रुक जाओ सेजल बहू, तुम्हें किसी का सैंडल साफ करने की जरूरत नहीं है। और शारदा, अगर तुम मेरी बहू की सौतन को अपनी बहू मानती हो तो मानो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर किसी ने मेरी सेजल बहू के साथ बदतमीजी की तो अच्छा नहीं होगा। सेजल बहू, तुम जाओ अपना काम करो। जिसके बाद सेजल अपने घर के कामों में लग जाती है। ऐसी पूरा दिन बीतता है और अगले दिन शनाया तैयार होकर सीढ़ियों से उतर रही होती है। तभी सेजल दरवाजे पर एक पोस्टमैन के साथ खड़ी होती है। आप ही सेजल हैं? हाँ, मैं ही सेजल हूँ। ये लीजिए आपका ऑर्डर। सेजल अपना बड़ा सा पार्सल लेती है और अपने छोटे से कमरे में आकर दरवाजा बंद कर देती है। ये गवार इतना बड़ा पार्सल लेकर अपने कमरे में क्यों गई? इसने क्या मंगाया है, मुझे देखना होगा। ऐसी दोपहर होती है। सेजल अपना कमरा बंद करके बैठी होती है। मम्मी जी, ये मेरी सौतन अपने कमरे में बंद होकर कौन सा खुफिया राज छुपा रही है हमसे? अरे बहू, इस गवार का कौन सा खुफिया राज होगा? अंदर बैठी रो रही होगी। मम्मी जी देखिए ना, घर में इतने सारे काम पड़े हैं, खाना भी बनाना है, ये सब कैसे होगा? अरे मेरी मॉडर्न बहू, तू क्यों चिंता करती है? तुझे थोड़ी करने हैं ये सब काम। जा, उस गवार को कह दे, वही करेगी सारा काम। फिर शनाया सेजल के कमरे के पास आकर जोर जोर से दरवाजा खटखटाने लगती है, लेकिन सेजल दरवाजा नहीं खोलती। तो शनाया वापस शारदा के पास चली आती है। तभी सेजल दरवाजा खोलकर बाहर आती है और दरवाजे पर ताला लगा देती है। क्या हुआ? आप लोग मेरे कमरे का दरवाजा क्यों खटखटा रहे थे? जब तक मैं दरवाजे के पास खड़ी थी तब तक दरवाजा नहीं खोला, और जैसे ही मैं हटी तुरंत दरवाजा खोलकर बाहर आ गई और ताला मार दिया। ऐसा क्या है इसके कमरे में? गवार तो तू है ही, ये सड़ा हुआ मुंह क्यों बना रखा है? ऐसा लग रहा है जैसे रात भर सोई नहीं है। खैर कुछ भी हो, तू इस तरह कमरे में बंद रहेगी तो तुझे क्या लगता है तुझे घर के काम नहीं करने पड़ेंगे? मेरी मॉडर्न बहू घर का कोई काम नहीं करेगी। तू फ्री में हमारे घर में रह रही है, घर का सारा काम तुझे ही करना पड़ेगा। सबसे पहले पूरे घर की सफाई कर, खाना बना, कपड़े धो और फिर दोपहर में सब्जियां लेकर आना, समझी? इतना कहकर शारदा अपने कमरे में चली जाती है और सेजल हमेशा की तरह घर के कामों में लग जाती है। थोड़ी देर में सेजल पूरे घर की सफाई करके खाना बना लेती है और सारे काम पूरे करके तेज धूप में सब्जियां लेने बाजार चली जाती है। जी मैम साहब, क्या दूं आपको? ये बैंगन ले लीजिए, बिल्कुल ताजे हैं। नहीं नहीं भैया, बैंगन बिल्कुल मत दीजिएगा, आप मुझे परवल दे दीजिए। सेजल सब्जियां और बाकी सामान लेकर घर की तरफ आती है और उसी वक्त शारदा अपनी मॉडर्न बहू शनाया के साथ घर से बाहर निकल रही होती है। ये गवार बहू सच में गवार है। इसके पति ने इसकी मॉडर्न सौतन ला दी और घर वालों ने स्वीकार भी कर लिया, और ये फिर भी उसी घर में नौकरानी की तरह काम कर रही है। अरे बेचारी गवार है, कर भी क्या सकती है? ये तो अपने पति से सच्चा प्यार करती है। क्या हुआ? तुम लोग यहाँ खड़ी खड़ी क्या बातें कर रही हो? आ गई अपनी मॉडर्न बहू के साथ, और मॉडर्न बहू ऐसी की आग लगी थी जो किसी का बसा बसाया घर जला दिया। तुझे क्या शादीशुदा मर्द से ही शादी करनी थी? बाकी सब मर्द मर गए थे क्या? लगता है आप लोग अपने पति से प्यार नहीं करती हैं। क्या मतलब तुम्हारा? हम अपने पतियों से बहुत प्यार करते हैं। प्यार करती तो ऐसा नहीं कहती। मेरे पति की शादी उनकी मर्जी से नहीं हुई थी, वो मुझसे प्यार करते थे और उन्होंने मुझसे शादी कर ली। क्या गलत किया हमने? कुछ गलत नहीं किया, बस एक औरत की बसी बसाई जिंदगी में आग लगा दी, और क्या। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं। सेजल रोज सुबह उठती, घर के सारे काम करती, सब्जियां लाती और फिर दोपहर में जल्दी काम खत्म करके अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर देती, और फिर रात को भी जल्दी जल्दी खाना बनाकर दोबारा अपने कमरे में चली जाती। ऐसी सिलसिला चलता रहता है और एक रात सेजल अपने कमरे में दरवाजा बंद करके बैठी होती है। वहीं पूरा परिवार डाइनिंग टेबल में खाने पर बैठा होता है। अरे बहुत जोर की भूख लगी है, जल्दी खाना परोसो।
खाना कौन परोसेगा? तुम्हारी गवार बीवी ने तो खुद को कमरे में बंद कर रखा है। खबरदार किसी ने मेरी बहू को कुछ कहा तो उसी ने ही सारा खाना बनाया है। अब जैसे खाना है खुद परोस के खाओ। शनाया, तुम ही सबको खाना परोस दो ना। ये गवार महारानी की तरह अपने कमरे में बैठकर खाना खाए और यहाँ मैं सबको नौकरानी की तरह खाना परोसूं। इसे तो सबक सिखाना पड़ेगा और इसके कमरे का राज भी पता करना पड़ेगा। इतना कहकर शनाया सभी को खाना परोसती है। सभी खाना खाते हैं और अपने कमरे में चले जाते हैं। रात होती है। रात 3 बजे शनाया पानी पीने के लिए किचन की तरफ जा रही होती है। तभी सेजल के कमरे के पास से गुजरते हुए कि इसके कमरे में कैसी आवाज आ रही है? शनाया चुपके से दरवाजे पर कान लगाकर सेजल की बातें सुनने लगती है। ये क्या बुदबुदा रही है? मंत्रों की तरह कुछ पढ़ रही है। समझ नहीं आ रहा। लगता है कुछ पढ़ रही है। राघव को बताती हूँ, वही पता करेगा इसका खुफिया राज। ऐसी रात बीतती है। अगली सुबह शनाया राघव को टाई पहनाते हुए, तुम कितनी स्मार्ट हो, और एक वो गवार। तुम्हें पता है वो गवार अपने कमरे में कोई खुफिया राज छुपा कर रख रही है। उसके बारे में पता करो। खुफिया राज? ऐसा कुछ नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? मैंने कल रात सुना वो कमरे में बैठी कुछ बुदबुदाकर कुछ पढ़ रही थी। वो खुद का नाम नहीं पढ़ सकती, तुम्हें लगता है वो कुछ पढ़ रही थी? अरे चलो छोड़ो, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। औरत चाहे मॉडर्न हो या गवार, दूसरी औरत से जलती जरूर है जैसे ये सेजल से जल रही है। इतना सोचकर राघव ऑफिस के लिए निकल जाता है। वहीं दोपहर में सेजल किचन में खाना बना रही होती है। तभी शनाया साबुन का टुकड़ा लेकर आती है और सेजल के पल्लू में लटकी चाबियों को देखते हुए, ये रही चाबी। अब चुपके से साबुन पर चाबी का निशान ले लेती हूँ, फिर इसके कमरे में जाकर इसका खुफिया राज देखूंगी। इतना सोचकर शनाया चुपके से साबुन पर चाबी का छाप लेने लगती है। तभी सेजल देख लेती है और अपने पल्लू में बंधी चाबी खींचकर कमर में रख लेती है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? भूल मत, इस घर की बहू मैं हूँ। मैं जहाँ चाहूँ जा सकती हूँ। होगी तुम इस घर की बहू, पर इस वक्त किचन में मैं काम कर रही हूँ। तुम्हें यहाँ आने की जरूरत नहीं है। निकलो यहाँ से। हाँ, करती रहो नौकरानी की तरह काम। जा रही हूँ मैं। शनाया मुंह बनाकर बाहर निकल जाती है। ऐसे ही दिन बीतता है और अगले दिन शनाया अपने कमरे में बैठी हुई, मेरा ऑर्डर अभी तक आया क्यों नहीं? साबुन वाला आइडिया तो फेल हो गया, पर ये आइडिया जरूर पास होगा। तभी डोरबेल बजती है। शनाया तुरंत डिलीवरी लेकर सेजल के कमरे के पास आती है। ये है मास्टर की। ऐसा कोई ताला नहीं जो इससे ना खुले। इस वक्त वो गवार धूप में सब्जी लेने गई है। अब इसके कमरे का खुफिया राज पता कर लेती हूँ। इतना कहकर शनाया मास्टर की से दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। थोड़ी देर में हार मानकर शनाया अपने कमरे में चली जाती है। फिर रात को शनाया राघव के पास आती है। तुम कहते हो ना कि वो गवार है। तुम्हें पता है उसने जरूर अपने कमरे के ताले में कुछ किया है। मास्टर की से भी उसका लॉक नहीं खुल रहा। अरे उस गवार ने कुछ नहीं किया। इस घर का कोई भी दरवाजा मास्टर की से नहीं खुलेगा। अब तो मैं इस खुफिया कमरे का राज खोल कर रहूंगी। अगले दिन दोपहर में पूरा परिवार नाश्ता कर रहा होता है। तभी शनाया किचन में दाल से बैंगन निकाल रही होती है। राघव को बैंगन से एलर्जी है। जैसे ये दाल राघव खाएगा उसे सफोकेशन होने लगेगी और उसकी आवाज सुनकर ये गवार जरूर बाहर आएगी। तभी मैं इसके कमरे में चली जाऊंगी। इतना कहकर शनाया डाइनिंग टेबल पर सभी को खाना परोसती है। दाल खाते ही राघव को सफोकेशन होने लगती है। तभी सबकी आवाज सुनकर सेजल घबराकर राघव के पास आती है और अपना कमरा खुला छोड़ देती है। क्या हुआ इन्हें? अरे कोई तो कुछ करो, मेरा बच्चा पता नहीं से क्या हो गया। क्या करूं? हटिए आप लोग। इतना कहकर सेजल राघव को अपने कंधे पर उठा लेती है और नंगे पांव ही राघव को लेकर घर से बाहर निकलती है और चिल्लाती हुई हॉस्पिटल की तरफ दौड़ पड़ती है। फिर थोड़ी देर में हॉस्पिटल पहुंचकर सेजल डॉक्टर से राघव का चेकअप करवाती है। वहीं दूसरी तरफ, ओ तो ये है गवार बहू के कमरे का गुप्त राज। यहाँ बैठकर पढ़ाई लिखाई की जा रही है और हमारे खिलाफ सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं। मैं अभी राघव को बताती हूँ। जी, बहुत सही समय पर आप अपने पति को लेकर आई हैं। अगर थोड़ी देर और हो जाती तो शायद उनकी सांस में रुकावट हो जाती। मैंने इंजेक्शन दे दिया है, पर इन्हें बैंगन से दूर रखा करिए। इन्हें बैंगन से एलर्जी है। अरे मेरे खाने में बैंगन आए कैसे? घर में तो सभी को पता है कि मुझे बैंगन से एलर्जी है। सेजल राघव को संभालते हुए घर लेकर आती है, जिसे देखकर रास्ते में खड़ी पड़ोसनें आपस में बातें करती हैं। ये गवार बहू अभी भी गवारी है। अपने पति को चिलचिलाती धूप में नंगे पांव कंधे पर उठाकर दौड़ गई और इसकी मॉडर्न बीवी इसे देखने के लिए अस्पताल तक नहीं आई। अब तुम ही बताओ सच्चा प्यार किसका है? राघव पड़ोसियों की बातें सुनकर घर में आ जाता है। घर में आते ही शनाया गुस्से में बोलती है, ये देखो राघव, मैंने कहा था ना कि तुम्हारी गवार बीवी का कोई खुफिया राज है। ये देखो इसके कमरे का खुफिया राज। ये डीवीडी, ये फोटो, ये हमारे खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रही है। हमारे खिलाफ सबूत? क्या कर लेगी ये हमारे खिलाफ सबूत इकट्ठा करके? जरूर इसका कोई बहुत बड़ा प्लान है। इसका कमरा किताबों और कॉपियों से भरा है। ये कुछ तो तैयारी कर रही है। ये गवार कुछ नहीं कर सकती। और रही बात इन सबूतों की, तो इन फोटोज को मैं अभी फाड़ देता हूँ और इन डीवीडीज को तोड़ देता हूँ। इतना कहकर राघव फोटो फाड़ने के लिए उठाता है। तभी सेजल राघव के हाथ से फोटो छीन लेती है।
तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मेरे हाथ से फोटो छीनी। इतना कहकर राघव डीवीडी को जमीन पर रखकर पैर से तोड़ने वाला होता है कि तभी सेजल राघव का पैर पकड़ लेती है और उसे पीछे धकेल देती है और डीवीडी उठा लेती है। खबरदार जो तुमने मेरी चीजों को हाथ लगाया, इन फोटोज को मैंने खींचा है, ये मेरे हैं। देखा राघव, मैं कह रही थी ना, ये हमारे खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रही है। इतना सुनकर राघव गुस्से में सेजल की तरफ हाथ उठाकर आगे बढ़ता है। तभी एक पुलिस इंस्पेक्टर और 2 कांस्टेबल आकर राघव को घेर लेते हैं। आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? मैम, आप ठीक तो है ना? मैम, ये गवार मैम कब से बन गई? राघव तो अपनी गवार बीवी पर नहीं, किसी स्टेट की IAS ऑफिसर पर हाथ उठाने जा रहा था। IAS ऑफिसर? ऑफिसर, अरेस्ट हिम। इसने और इसकी मॉडर्न बीवी ने मुझे मारने की कोशिश की है, मुझे सताया है और मेरे सम्मान को ठेस पहुंचाई है। कांस्टेबल, इन्हें गिरफ्तार कर लो, इसे और इसकी मॉडर्न बीवी को। सेजल, ये क्या कर रही हो तुम? मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम अपने पति को गिरफ्तार करवाओगी। अरे ऐसा मत करो, तुमने ही तो मेरी जान बचाई है। हाँ बहू, ये तू क्या कर रही है? सेजल चुपचाप अपने कमरे में जाती है और अपना बैच और डिवोर्स पेपर लाकर शारदा के हाथ में रख देती है। मैंने इन्हें डिवोर्स दे दिया है, अब मैं जो चाहूँ वो कर सकती हूँ। पर तुम IAS ऑफिसर कब बनी? ये सब कैसे हुआ? मैं बताता हूँ। सेजल अपना पार्सल लेकर कमरे में आती है जिसमें ढेर सारी किताबें होती हैं और सामने एक छोटा सा फोन जिस पर सेजल पढ़ना सीख रही होती है। अब ना मैं गवार रहूंगी, ना किसी को नीचे तबके के होने का एहसास होने दूंगी। सेजल दिन रात मेहनत से पढ़ाई करती है और फिर एक दिन रामलाल सेजल को आशीर्वाद देते हुए, बहू, मुझे गर्व है कि तू अपनी कमी को अपनी ताकत बना रही है। तू IAS के एग्जाम में जरूर पास हो जाएगी। सेजल IAS का एग्जाम देकर उसका इंटरव्यू देती है और इंटरव्यू में पास होकर IAS ऑफिसर बन जाती है। अरे तो आप कहिए ना बहू को वो मेरे बेटे को जेल ना भेजे। जिसकी जैसी करनी वैसी भरनी। हमारे बेटे ने बहू के साथ गलत किया है तो सजा तो मिलेगी। पुलिस राघव और शनाया को गिरफ्तार कर लेती है और अगले दिन कोर्ट में पेश करती है। तमाम सबूतों को मद्देनजर रखते हुए दोषी राघव को 3 साल की जेल और 50% एलिमनी देने का जुर्माना भुगतना पड़ेगा और शनाया को किसी के बसे बसाए घर को उजाड़ने, प्रताड़ित करने और मानहानि के केस में 5 साल की सजा और 50,000 का जुर्माना भुगतना पड़ेगा। राघव और शनाया अपनी सजा भुगतने लगते हैं। वहीं सेजल अपने गांव में एक स्कूल का उद्घाटन करती है। आपको बता दूं कि मैं भी इसी गांव की बेटी हूँ। मुझे नीचे तबके का कहकर पढ़ने नहीं दिया गया था, इसीलिए आज मैंने ये स्कूल खुलवाया है। यहाँ शिक्षक विद्यार्थी सब एक होंगे, कोई जात नहीं, क्योंकि पढ़ाई ही सफलता की पूंजी है।